ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। बोलिए श्री जानकी वल्लभो विजयते नमः। लोकाविरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए श्री राधा वल्लभ कुंज बिहारी सरकार की जय। ओम श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। नारायण। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय परम पूज्यपाद अनंत विभूषित ममदेव श्री सद्गुरुदेव भगवान के उन दिव्य श्री चरण कमलों में हमारा बार बार साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो एवं सकल ब्रह्मांडों में जहाँ तहाँ विराजमान भगवान के इस आनंदमयी सत्संग कथा को सुनने वाले सभी भगवान के प्रेमी श्रोता भक्तजनों का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं, बार बार उनको प्रणाम करते हैं। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। तो प्रिय भक्तजनों, आप हमारे साथ श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित श्री रामचरितमानस का मूल पाठ अनुवाद के सहित आप श्रवण कर रहे हैं, जिसमें आप बालकांड का श्रवण कर रहे हैं। और कल के प्रसंग में आपने सुना कि भगवान श्री राम जी का प्राकट्य हो गया तो सारी अवधपुरी आनंद में छा गई, चारों ओर आनंद ही आनंद लुटने लगा। तो ग्रह ग्रह वाज भदाव शुभ प्रगटे सुषमा कंद हर्षवंत सब जहाँ तहाँ
नगर नारी नर वृंद सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम। कहते हैं कि जिस समय भगवान श्री राम जी का प्राकट्य हुआ, दोपहर का समय था, अभिजीत मुहूर्त था, चैत्र का महीना था, नवमी तिथि थी और महाराज सारे नगर में हल्ला हो गया। दशरथ जी महाराज के महल के दरवाजे पर बधावा बजने लगे, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हो चुके हैं। नगर के स्त्री पुरुष जहां तहां झुंड के झुंड सज धज करके और अवध की राजमहल की ओर दौड़ रहे हैं। कैकय सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भय ओ। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कहि न सकई सारद अहिराजा। अवधपुरी सोयहि एहि भांति, प्रभु ही मिलन आइय जनुराती। देखे भानु जन मनु सकुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। अगर धूप बहु जनु अंधियारी, उड़हि अवीर मनौ नर नारी। मन मंदिर समूह जनु तारा, नृपग्रह कलसो सो इंद उदारा। भवन वेद धुनि अति मृत्युवानी, जनु खग मुखुर सभय जनु सानी। कौतुक देखे पतंग भुलाना, एक मास तेहि जात न जाना। एक मास तेहि जात न जाना। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। गोस्वामी जी महाराज बताते हैं कि कैकेयी और सुमित्रा माता, इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया और उस समय सुख संपत्ति और जो समय था, जो समाज था, उसका वर्णन तो महाराज शेष भगवान और शारदा माने सरस्वती जी भी नहीं कर सकते। अवधपुरी ऐसे शोभा पा रही है मानो रात्रि प्रभु से मिलने के लिए आई हो। भगवान का प्राकट्य तो दोपहर में हुआ, सब और भान देवता का यानी कि सूर्य वंश में भगवान का अवतार हुआ है, तो सूर्य भगवान बड़े प्रसन्न हैं। लेकिन उत्सव में इतना अमीर गुलाल अगर आदि का धुआं और धूल उड़ी कि ऐसा लग रहा था कि अब दिन नहीं है, ये तो रात्रि हो गई। तो ऐसा लग रहा था कि रात ही भगवान से मिलने के लिए आई हो। लेकिन क्या करे, वो सकुचा रही थी भगवान सूर्य से। सो मानो अमीर गुलाल के उस धूल में और अगर के उस धुएं में संध्या जैसी रात्रि बन गई।
महलों में जो मणियों के समूह हैं मानो तारागणों की तरह चमक रहे हों। और राजमहल का जो कलश है, सुंदर सोने का कलश, वो ऐसा लग रहा था जैसे संध्या रूपी रात्रि और मणियाँ तारागण, और जो कलश था वो चंद्रमा की तरह शोभा पा रहा था। राजभवन में ब्राह्मणों के मुख से वेदत ध्वनि निकल रही थी, मानो उस समय के अनुकूल सनी हुई पक्षियों की चहचहाट हुए। ये कौतुक देख करके, ऐसा उत्सव देख करके भगवान सूर्य भी अपनी चलने की राह भूल गए, वहीं ठहरे रहे और कहते हैं कि महाराज मास दिवस कर दिवस भाव मर्म न जाने को, रथ समेत रवि था के निशा कबन विधि होय, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। कहते हैं कि 1 महीने भर का दिन हो गया और लोगों को पता ही नहीं चला कि कितना जल्दी समय निकलता जा रहा है। उनको तो ऐसा लग रहा था कि अभी अभी थोड़े समय पहले ही भगवान का प्राकट्य हुआ है, लेकिन आनंद का समय बहुत जल्दी निकल जाता है। सूर्य भगवान 1 महीने तक अवधपुरी के ऊपर ही स्थिर रहे। अब बताओ रात कैसे होती, लेकिन इस रहस्य को किसी ने नहीं जाना। और फिर भगवान श्री राम जी का गुणगान गायन करते हुए सूर्य भगवान अपने रास्ते पर आगे बढ़े। ये महोत्सव देख करके देवता, मुनि, नाग, किन्नर, गंधर्व जो भी भगवान के उस उत्सव का दर्शन कर रहे थे, वो सब अपने सौभाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने स्थान के लिए गए। भगवान महादेव कहते हैं कि देवी भवानी एक चोरी और की थी हमने, एक बात हमने छिपाई थी, वो भी हम अब बताए दिए देते हैं कि और हूँ एक कहूँ निज चोरी, सुने गिर जाते दृढ़मति तोरी, काकऊ शुंडे संग हम दो, मनुज रूप जानहि नहीं को, परमानंद प्रेम सुख फूले, बीते न फिरहि मगन मन भूले, यह शुभ चरिता जान पहि सोई, कृपा राम के जा पर हुई। तो भगवान शंकर जी कहने लगे कि हे भवानी, उस समय हमने एक चोरी की थी जो आपसे हमने अब तक छिपाए रखी है, लेकिन मैं जानता हूँ कि प्रभु के श्री चरणों में तुम्हारा पक्का प्रेम है, तुम्हारी दृढ़ भक्ति है, इसलिए मैं अपनी उस बात को तुम्हें बताता हूँ। जिस समय प्रभु का प्राकट्य अवधपुरी में हुआ तो मैं तो अपने हृदय में उस बाल रूप का ही निरंतर दर्शन करता हूँ। तो प्रत्यक्ष में दर्शन करने की मेरी इच्छा हुई तो मैं अपने शिष्य काकभूषण जी को लेकर के अवधपुरी में गया। अब दोनों हम गुरु चेला बन कर के गए, फक्कड़ के वेश में रहते थे। अब भाई ऐसा तो था नहीं कि कोई साधारण बालक हो, प्रभु तो अयोध्या नरेश दशरथ जी के पुत्र हैं, राजमहल में कौन प्रवेश करावे। तो इसके लिए हमने एक तमाशा किया कि महल के बगल में ही, और हमने अपने चेला काकभूषण को जमुड़ा बना लिया और हम बन गए जादूगर। और बस डुमडुमी बजा करके, डमरू बजा करके हमने वहाँ बहुत सारे अवधपुरी के लोगों को इकट्ठा कर लिया
और फिर हमने अपने चमत्कार दिखाए। तो हमारे चेला ने कहा लोगों से कि हमारे गुरुजी भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों की बातों को जानते हैं। अगर किसी को अपना भाग्य, अपने हाथ की रेखा दिखवानी होए तो आकर के हमारे गुरुजी से संपर्क करे। देवी हमने इस प्रकार चाल चली इसलिए कि हमको प्रभु का दर्शन करना था। तो महल की एक दासी जो खेल देख रही थी, तमाशा देख रही थी, वो दौड़ी दौड़ी महल में गई और माँ कौशल्या से उसने सारी बात बता दी। तो कौशल्या माँ ने कहा कि ठीक है, और उन बाबा को, उन महात्मा को राजमहल में लेकर के आओ और हम अपने लाला की हस्त रेखा दिखवाएंगे, अपने लाला के भाग्य के बारे में पूछेंगे। तो इस प्रकार हमारे पास में देवी जब न्योता आया तो उस समय हमारे पास बने राजमहल में जाने के लिए। अब जब भीतर राजमहल के दरवाजे पर पहुंचे तो अंतःपुर का जो दरवाजा था वहां हमारे चेला कागभूषण जी को भी रोक दिया गया। बोले कि आपकी जरूरत नहीं है, केवल आपके गुरुजी का काम है। तो हमने कहा कि भाई देखो ऐसा है, चेला बिना काम नहीं बनेगा, क्योंकि चेला बड़ा उदास था, दुखी था, वो भी दर्शन करना चाहता था और वो भी अपने हृदय में, अंतर्हित में भगवान श्री राम जी के बाल रूप का ही निरंतर छवि का दर्शन करता है। तो आज प्रत्यक्ष दर्शन चेला को होना है और मुझे भी करना है। तो इसलिए मैंने उनसे कहा कि देखो भाई, मेरी आंख कमजोर है और मुझे दिखाई नहीं देता है, इसलिए चेला देखता है और मैं बताता हूँ। तो फिर इस प्रकार हमने योजना बना करके और जब हम महल के भीतर अंतःपुर में पहुँचे और प्रभु की छवि का दर्शन किया तो देवी, आहा, उस आनंद को तो हम बता नहीं सकते। वो दिव्य आनंद था। भगवान का हमने दर्शन किया, हम परम आनंद में, प्रेम सुख में फूले हुए दोनों उस छवि का दर्शन करके और 1 महीने तक वहीं घूमते रहे। तन मन की अपनी सुध भूल गए थे हम, परंतु ये शुभ चरित्र भी यानी कि हमको किसी ने पहचाना नहीं, क्योंकि हम वेश बदल करके रह रहे थे। तो उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया, जिसके मन को जो अच्छा लगा, तो राजा दशरथ जी ने उसको वही दान में दे दिया। किसी ने हाथी मांगा तो हाथी मिल गया, किसी ने रथ मांगा, किसी ने घोड़े मांगे, किसी ने बैल मांगे, किसी ने सोना मांगा, चांदी, रत्न आदि, यानी कि जो कुछ भी है सो ले जाओ। मन संतोषे सवन के जहाँ तहाँ देहि असीस, सकल तनय चिरजीव हूँ तुलसीदास के ईस। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया और जहाँ तहाँ लोग प्रभु को आशीर्वाद दे रहे हैं। तुलसीदास जी के स्वामी यानी चारों राजकुमार दीर्घायु हों, चिरंजीवी हों, क्योंकि भगवान स्वयं ही 4 अंशों में अवतार लेकर के आए हैं। अब तो महाराज कछुक दिवस बीते हैं एहि भांति, जात न जाने दिन और राती। नाम करन कर अवसर आनी, भूप बोले पठये हैं मुनि ज्ञानी। इन करे पूजा, इन करे पूजा, भूपति असभाखा। धरिय नाम जो मुनि गुण राखा। अब तो थोड़ा समय निकला और
दशरथ जी महाराज ने सोचा कि अब तो नामकरण भी होना चाहिए, चारों को लाला 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 कह करके बोलते हैं तो इनके नाम भी होने चाहिए। तो नामकरण के लिए अपने गुरुजी वशिष्ठ जी को बुलवाया और उनकी विधिवत पूजा करके आसन पर बैठा करके हाथ जोड़ करके विनती की कि गुरुजी आप हमारे पुत्रों का नामकरण कर दीजिए। तो उस समय नामकरण की बात सुनकर के वशिष्ठ जी ने कहा कि ठीक है राजन, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो हम नाम रखेंगे। बोले हाँ प्रभु, आपने तो पहले ही अपने मन में विचार कर लिया होगा, तो जो भी श्रेष्ठ नाम है आप वो रखिए। तो वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कह स्वमति अनुरूपा। हे राजन, इनके नाम, इनके गुण अनंत हैं। इनके सभी नामों को कोई नहीं जानता, क्योंकि ये स्वयं ही जानते हैं। लेकिन फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार, जो मैंने अपने गुरुओं से श्रवण किया है, उसके अनुसार मैं नाम रखूंगा। तो जो आनंद सिंधु सुख राशि, शिकर त्रैलोक सुपासी, जो सुख धाम राम असिनामा, अखिल लोकदायक विश्राम। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सिंधु माने समुद्र, जो आनंद समुद्र है, जो सुख की राशि है, और जिस आनंद सिंधु से एक कण आनंद की बूंद लेकर के और उस बूंद के सबसे छोटे कण से ही तीनों लोकों में आनंद का आभास, यानी विषय वस्तुओं में जो सुख का अनुभव होता है, जो आभास मात्र होता है, वो आनंद, विषय आनंद, जिसको विषयानंद कहते हैं, वो उस आनंद सिंधु के एक कण में ही समाया हुआ है। इसलिए वो आनंद की राशि, आनंद के सिंधु, आपके सबसे बड़े पुत्र वो आनंद के सागर हैं, उनका नाम राम है, जो सुख का खजाना है और संपूर्ण लोगों को शांति प्रदान करने वाले हैं। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जो संसार का भरण पोषण करते हैं, आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत, जो सबके भरता हैं, सबका पोषण करने वाले हैं, सबको प्रसन्न करने वाले हैं, उनका नाम भरत होगा। और जागे सुमिरन तेर पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिसका नाम स्मरण करते ही सारे शत्रुओं का नाश हो जाता है, उनका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेह राखा, लक्ष्मण नाम उदार। जो शुभ लक्षणों के धाम हैं और प्रभु श्री राम जी के प्यारे हैं। लक्षण धाम राम प्रिय, ये प्रभु के सबसे अत्यंत प्रिय हैं, साथ में रहने वाले हैं और सारे जगत के आधार हैं। इस सारे जगत को सरसों के दाने की भांति शेष भगवान अपने सिर पर विराजमान किए हुए हैं। वो शेष भगवान ही लक्ष्मण हैं। वशिष्ठ जी ने उनका नाम लक्ष्मण रखा। धरे ही नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तव सुतचारी। गुरु जी ने हृदय में विचार करके नाम रख दिए और कहा कि राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व को जानने वाले हैं। वेद का जो तत्व है वही साक्षात परात्पर भगवान तुम्हारे पुत्र बन करके आए हैं। हे राजन, जो मुनियों के धन हैं, भक्तों के सर्वस्व हैं,
भगवान शिव के प्राण हैं और उन्होंने तो बस बाल लीला रस में ही सुख माना है। इसलिए तुम्हें प्रसन्न करने के लिए प्रभु बाल भगवान बन करके आए हैं। अब तो बचपन से ही श्री राम जी को अपना परम हितैषी और स्वामी जान करके श्री लक्ष्मण भैया उनके सेवक बनकर के सेवा करने लगे। इधर भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जोड़ी बन गई। एक जोड़ी श्री राम और लक्ष्मण जी की बन गई। श्याम और गौर शरीर वाले दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा को देख करके माताएं बस बैठी बैठी तिनका तोड़ती हैं। इधर तो भगवान श्री राम जी श्याम रंग के हैं तो लक्ष्मण जी गोरे रंग के हैं। उधर भरत जी भी श्याम रंग के ही हैं, शत्रुघ्न जी गोरे रंग के हैं। तो सुमित्रा माता ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, यानी लक्ष्मण को और शत्रुघ्न को, और दोनों पुत्रों को अपने स्वामी की सेवा का पाठ बता करके और स्वामी सेवक का संबंध जोड़ दिया। चारे हूँ शील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर राम। अब ये चारों अंशों में जो अवतार हुआ है भगवान का, इसमें प्रभु श्री राम जी तो पूर्णावतार है, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण अंशावतार हैं। तो हैं तो सभी सुंदर, परंतु फिर भी चारों ही पुत्रों में शील रूप गुण के धाम और प्रभु श्री राम जी तो ये मानो कि जहाँ से इनके अंदर शील गुण जो कुछ भी इनके अंदर धाम आदि का जो आ रहा है वो सब कुछ प्रभु श्री राम जी से ही आ रहा है। इसलिए राम जी ही सबसे अधिक प्रिय हैं। प्रभु राम इन सब के खजाने हैं। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित हो रहा है और उनकी मन को हरने वाली हंसी यानी मुस्कुराहट, आहा, वो चंद्रमा की किरणों को सूचित करती है। माताएं कभी गोद में लेती हैं, कभी चुम्बन लेती हैं, कभी पलना में सुला देती हैं, कभी गोद में झुलाती हैं। इस प्रकार वो तुम्हारा जो अजन्मा ब्रह्म है वो प्रेम और भक्ति के बस होकर के कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा माताओं की गोद में खेलते हैं। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नीलकंज बारिद गंभीरा, अरुण चरुण पंकज नख ज्योति, कमल दलिन बैठे जन्मोती। उनके नील कमल और जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीरों में करोड़ों कामदेवों की शोभा लजा जाती है। इतना सौंदर्य है प्रभु के अंदर। लाल लाल चरण कमलों की नखों की जो ज्योति है ऐसी मालूम होती है जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती ठहरे हुए हों। चरण तलों में भगवान के चिन्ह हैं, वज्र का चिन्ह है, ध्वजा का चिन्ह है, अंकुश का चिन्ह है, और उनके कमर में पैंजनी करदनी बंधी हुई है और पैरों में पैंजनी बंधी हुई हैं, और उनसे रुंझन रुंझन जब होती है तो इतनी प्रिय ध्वनि निकलती है कि मुनियों के मन को भी हरण कर लेती है। भगवान की गंभीरता को देख करके आहा, जो एक बार देख ले तो उनका ही हो जाता है। उनका गला शंख के समान है, बहुत ही सुंदर छटा छा रही है, 2 सुंदर दतुलियां, लाल लाल होठ, आहा, सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल है, और मधुर भाषा में, तोतली भाषा में बोलते हैं। तो जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुंघराले जो बाल हैं, आहा, माता उनको संवार करके, सजा करके और फूल उसमें गुथा करके उनका श्रृंगार करती हैं। शरीर पर पीली चंगुलियां पहनाई देती हैं। उनके रूप का वर्णन तो वेद शारदा शेष जी भी नहीं कर सकते महाराज, उसे वही जानता है जिसने कभी सपने में भी देखा होए।
तो सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत, दंपति परम प्रेम बस कर से सुचरित पुनीत। सुख के पुंज मोह से परे, इंद्रियों से परे, ज्ञान वाणी आदि से परे भगवान दशरथ और कौशल्या जी के प्रेम के बस होकर के उनके पुत्र बन करके उनके समक्ष खेल रहे हैं। और इसी प्रकार महाराज नगर के सभी नर नारी प्रभु के रूप माधुरी का आनंद लेते हैं। ओ रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कब न सकहि भव बंदन छोरी। जीव चराचर वस के ही राखे, सो माया प्रभु सो भय भाके। श्री रघुनाथ जी से विमुख रह करके मनुष्य चाहे करोड़ों अरबों उपाय कर ले, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है। जिसने सब चराचर जीवों को अपने वश में किए हुए है, वो माया भी प्रभु से भय खाती है। ब्रकुटे विलास न चावहि ताहि, अस प्रभु छाड़े भजिय कहूँ काई। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करिहहि रघुराई। भजत कृपा करहि रघुराई, भजत कृपा। बोले महाराज वो प्रभु जिस माया ने सबको अपने बस में कर रखा है, वो माया प्रभु की ब्रकुटी के इशारे पर नाचती है। ऐसे प्रभु को छोड़ करके किसकी शरण में जावे, किसका भजन किया जाए। अरे मन और वचन और कर्म से सारी चतुरता को छोड़ करके प्रभु का नाम लिया जाए, नाम जप किया जाए, तो प्रभु उसके ऊपर कृपा करते हैं, उसके वश में हो जाते हैं। और इस प्रकार से प्रभु श्री राम जी ने बाल रूप में लीलाएं की, नगरवासियों को सुख दिया, अपनी माताओं को, अपने सगे संबंधियों को, पिताओं को, सबको आनंद दिया। राजमहल में प्रभु की बाल लीला का सभी आनंद लेते हैं। माताएं कभी गोद में डुलाती हैं, हिलाती हैं, कभी पालने पर सुलाती हैं। प्रेम मगन कौशल्या निशि, दिन जात न जान, श्रुत सने वश माता, बाल चरित कर गान। सियापति राम जय जय राम। प्रेम में मगन कौशल्या माता रात और दिन कैसे निकलते हुए चले जा रहे हैं, इनका तो पता ही नहीं चल रहा है। पुत्र प्रेम के कारण माता उनके बाल चरित्रों का गायन करती रहती हैं। बोलिए श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। तो प्रिय भक्तजनों, हम भी आप सबके बीच में श्री रामचरितमानस का मूल पाठ अनुवाद सहित आपको सुना रहे थे, और उसमें अब आपसे यहीं विश्राम लेते हैं। इससे आगे की कथा अगले समय में। तब तक के लिए आप हमारे इन वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो को लाइक करें। दूसरे अपने सगे संबंधी मित्र इष्टों के पास इसको शेयर कर दें। और नारायण सब पर भगवान की अहित की कृपा बनी रहे, ऐसी हम मंगल कामना करते हैं। नारायण नारायण।